रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड द्वारा देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर स्कूली बच्चों को आज़ादी के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज ही के दिन 16 सितंबर 1904 में जन्मे शहीद महावीर सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद अंडमान जेल में रहते हुए कैदियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आमरण अनशन करते हुए अनशन के 6वें दिन 17 मई 1933 को अपने प्राण त्याग दिए। उनके साथी रहे शिव वर्मा द्वारा लिखित संस्मृतियां नाम की पुस्तक से लिए इस संस्मरण को स्वर दिया है राजकीय इंटर कॉलेज खैरना के शिक्षक डॉक्टर हिमांशु पांडे मित्र ने। महावीर सिंह का जन्म 16 सितंबर 1904 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले के शाहपुर टहला नामक एक छोटे से गांव में उस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैद्य कुंवर देवी सिंह और उनकी धर्मपरायण पत्नी श्रीमती शारदा देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही प्राप्त करने के बाद महावीर सिंह ने हाई स्कूल की परीक्षा गवर्नमेंट कॉलेज एटा से पास की। राष्ट्र सम्मान के लिए मर मिटने की शिक्षा अपने पिता से प्राप्त करने वाले महावीर सिंह में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की भावना बचपन से ही मौजूद थी, जिसका पता उनके बचपन में घटी एक घटना से भी मिलता है। हुआ ये कि जनवरी 1922 में एक दिन कासगंज तहसील, जो कि वर्तमान में एक जिला बन गया है, इसके सरकारी अधिकारियों ने अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक अमन सभा का आयोजन किया, जिसमें जिलाधीश, पुलिस कप्तान, स्कूलों के इंस्पेक्टर, आस पड़ोस के अमीर उमरा आदि जमा हुए। छोटे छोटे बच्चों को भी जबरदस्ती ले जाकर सभा में बिठाया गया, जिनमें से एक महावीर सिंह भी थे। लोग बारी बारी उठकर अंग्रेजी हुकूमत की तारीफ में लंबे लंबे भाषण दे ही रहे थे कि तभी बच्चों के बीच से किसी ने जोर से नारा लगाया, महात्मा गांधी की जय। बाकी लड़कों ने भी समवेत स्वर में ऊंचे कंठ से इसका समर्थन किया और पूरा वातावरण इस नारे से गूंज उठा। देखते ही देखते गांधी विरोधियों की वह सभा गांधी की जय जयकार के नारों से गूंज उठी। लिहाजा अधिकारी तिलमिला उठे। प्रकरण की जांच के फलस्वरूप महावीर सिंह को विद्रोही बालकों का नेता घोषित कर सजा दी गई, पर इसने उनमें बगावत की भावनाओं को और प्रबल कर दिया। 1925 में उच्च शिक्षा के लिए महावीर सिंह जब डीएवी कॉलेज कानपुर गए तो चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आने पर उनसे अत्यंत प्रभावित हुए और उनकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इसी के जरिए उनका परिचय भगत सिंह से हुआ और जल्द ही महावीर भगत सिंह के प्रिय साथी बन गए। उसी दौरान उनके पिताजी ने उनकी शादी तय करने के संबंध में उनके पास एक पत्र भेजा, जिसे पाकर वो चिंतित हो गए। अपने आप को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए चल रहे यज्ञ में समिधा बना देने का दृढ़ संकल्प करने के बाद उन्होंने अपने पिताजी को राष्ट्र की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी संघर्ष पर चलने की सूचना देते हुए शादी ब्याह के पारिवारिक संबंधों से मुक्ति देने का आग्रह किया। चंद दिनों बाद पिता का उत्तर आया, जिसमें लिखा था, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपना जीवन देश के काम में लगाने का निश्चय किया है। मैं तो समझता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का रक्त अब रहा ही नहीं और हमने दिल से परतंत्रता स्वीकार कर ली है, पर आज तुम्हारा पत्र पाकर मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ। शादी की बात जहाँ चल रही है, उन्हें यथायोग्य उत्तर भेज दिया है। तुम पूर्णतः निश्चिंत रहो। मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो देश सेवा के तुम्हारे मार्ग में बाधक बने। देश की सेवा का जो मार्ग तुमने चुना है वह बड़ी तपस्या का और बड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन जब तुम उस पर चल ही पड़े हो तो कभी पीछे न मुड़ना। साथियों को धोखा मत देना और अपने इस बूढ़े पिता के नाम का ख्याल रखना।
तुम जहां भी रहोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा पिता देवी सिंह। क्रांतिकारी गतिविधियों में स्वयं को पूर्णतः संलग्न करने के बाद महावीर सिंह ने कई अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई और वह दल के मुख्य सदस्यों में गिने जाने लगे। इसी बीच लाहौर में पंजाब बैंक पर छापा मारने की योजना बनी, लेकिन महावीर सिंह को जिस कार द्वारा साथियों को बैंक से सही सलामत निकाल कर लाना था, वही ऐसी नहीं थी कि उस पर भरोसा किया जा सकता। अतः भरोसे लायक कार न मिलने तक के लिए योजना स्थगित कर दी गई। तभी लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसमें एक प्रदर्शन में लाला जी पर लाठियों के अंधाधुंध प्रहार ने उनका प्राणांत कर दिया। यह राष्ट्र के पौरुष को चुनौती थी और क्रांतिकारियों ने उस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया। बैंक पर छापा मारने की योजना स्थगित कर लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले पुलिस अधिकारी को मारने का निश्चय किया गया। उस योजना को कार्यान्वित करने में भगत सिंह, आजाद तथा राजगुरु के साथ महावीर सिंह का भी काफी योगदान था और भगत सिंह और राजगुरु को घटनास्थल से कार द्वारा महावीर सिंह ही भगा कर ले गए। सैंडर्स की हत्या के बाद महावीर सिंह अस्वस्थ रहने लगे, क्योंकि लाहौर का पानी उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं पड़ रहा था। इसलिए सुखदेव ने उन्हें संयुक्त प्रांत अर्थात आज के उत्तर प्रदेश में वापस जाने की सलाह दी। 4 दिन कानपुर रहने के बाद वे इलाज के लिए अपने गांव पिताजी के पास चले गए। पर चूंकि पुलिस का डर था, इसलिए रोज जगह बदलकर पिताजी से इलाज करवाने में लग गए, ताकि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर से मोर्चे पर वापस जा सके। सन 1929 में दिल्ली असेंबली भवन में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंके जाने के बाद लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं और अधिकांश क्रांतिकारी पकड़कर मुकदमा चलाने के लिए लाहौर पहुंचा दिए गए। ऐसे में महावीर सिंह भी पकड़े गए। जेल में क्रांतिकारियों द्वारा अपने ऊपर किए जाने वाले अन्याय के विरुद्ध 13 जुलाई 1929 से आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। 10 दिनों तक तो जेल अधिकारियों ने कोई विशेष कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनका अनुमान था कि यह नई उम्र के छोकरे अधिक दिनों तक बगैर खाए नहीं रह सकेंगे। लेकिन जब 10 दिन हो गए और एक एक करके ये लोग बिस्तर पकड़ने लगे तो उन्हें चिंता हुई। सरकार ने अनशनकारियों की देखभाल के लिए डॉक्टरों का एक बोर्ड नियुक्त कर दिया। अनशन के 11वें दिन से बोर्ड के डॉक्टरों ने बलपूर्वक दूध पिलाना आरंभ कर दिया, जिससे बचने के लिए महावीर सिंह कुश्ती भी करते और गले से भी लड़ते। जेल अधिकारी को पहलवानों के साथ अपनी कोठरी की तरफ आते देख वे जंगला रोककर खड़े हो जाते। एक तरफ 8-10 पहलवान और दूसरी तरफ अनशन के कारण कमजोर पड़ चुके महावीर सिंह। 5-10 मिनट की धक्का मुक्की के बाद दरवाजा खुलता तो काबू करने की कुश्ती आरंभ हो जाती। 63 दिनों के अनशन में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन महावीर सिंह को काबू करने में आधे घंटे से कम समय लगा हो। लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों की अदालती सुनवाई के दौरान महावीर सिंह तथा उनके 4 अन्य साथियों कुंदन लाल, बटुकेश्वर दत्त, गया प्रसाद और जितेंद्र नाथ सान्याल ने एक बयान द्वारा कहा कि वे शत्रु की इस अदालत से किसी प्रकार के न्याय की आशा नहीं करते, और यह कहकर उन्होंने इस अदालत को मान्यता देने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया। महावीर सिंह तथा उसके साथियों का यह बयान लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों की उस समय की राजनीतिक एवं सैद्धांतिक समझ पर अच्छा प्रकाश डालता है। बयान के कुछ अंश इस प्रकार थे। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि साम्राज्यवाद लूटने खसोटने के उद्देश्य से संगठित किए गए एक विस्तृत षड्यंत्र को छोड़कर और कुछ नहीं है। साम्राज्यवाद मनुष्य द्वारा मनुष्य का तथा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को धोखा देकर शोषण करने की नीति के विकास की अंतिम अवस्था है। साम्राज्यवादी अपने लूट खसोट के मंसूबों को आगे बढ़ाने की गरज से केवल अपनी अदालतों द्वारा ही राजनीतिक हत्याएं नहीं करते, वरन युद्ध के रूप में
कत्लेआम, विनाश तथा अन्य कितने ही विभत्स एवं भयानक कार्यों का संगठन करते हैं। हर मनुष्य को अपनी मेहनत का फल पाने का पूरा अधिकार है और हर राष्ट्र अपने साधनों का पूरा मालिक है। यदि कोई सरकार उन्हें उनके इन प्रारंभिक अधिकारों से वंचित रखती है तो लोगों का कर्तव्य है कि ऐसी सरकार को उलट दें, उसे मिटा दें। क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन सिद्धांतों से जिनके लिए हम खड़े हुए हैं बिल्कुल परे है, इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास है कि क्रांति के द्वारा मौजूदा हुकूमत को समाप्त करने के लिए सभी कोशिशें तथा सभी उपाय न्याय संगत हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं। सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन। हम मौजूदा समाज को जड़ से उखाड़कर उसके स्थान पर एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण असंभव हो जाए और हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में पूरी आज़ादी हासिल हो जाए। हम महसूस करते हैं कि जब तक समाज का पूरा ढांचा ही नहीं बदला जाता और उसकी जगह पर समाजवादी सरकार की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक दुनिया महाविनाश के खतरे से बाहर नहीं है। रही बात उपायों की, शांतिमय अथवा दूसरे, तो हम कह देना चाहते हैं कि इसका फैसला बहुत कुछ उन लोगों पर निर्भर करता है जिसके पास ताकत है। क्रांतिकारी तो शांति के ही उपासक हैं, सच्ची और टिकने वाली शांति के, जिसका आधार न्याय तथा समता पर है, न कि कायरता पर आधारित तथा संगीनों की नोक पर बचाकर रखी जाने वाली शांति के। हम पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अभियोग लगाया गया है, पर हम ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई किसी भी अदालत से न्याय की आशा नहीं रखते और इसलिए हम न्याय के नाटक में भाग नहीं लेंगे। केस समाप्त हो जाने पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध और सैंडर्स की हत्या में सहायता करने के अभियोग में महावीर सिंह को उनके 7 अन्य साथियों के साथ आजीवन कारावास का दंड दिया गया। सजा के बाद कुछ दिनों तक पंजाब की जेलों में रखकर बाकी लोगों को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और किशोरी लाल के अतिरिक्त मद्रास प्रांत की विभिन्न जेलों में भेज दिया गया। महावीर सिंह और गया प्रसाद को बेलोरी, कर्नाटक सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहां से जनवरी 1933 में उन्हें उनके कुछ साथियों के साथ अंडमान यानी काला पानी भेज दिया गया, जहां इंसान को जानवर से भी ज्यादा बदतर हालत में रखा जाता था। राजनीतिक कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार, अच्छा खाना, पढ़ने लिखने की सुविधाएं, रात में रोशनी आदि मांगों को लेकर सभी राजनीतिक बंदियों ने 12 मई 1933 से जेल प्रशासन के विरुद्ध अनशन आरंभ कर दिया। इससे पूर्व इतने अधिक बंदियों ने एक साथ इतने दिनों तक कहीं भी अनशन नहीं किया था। अनशन के 6ठे दिन से ही अधिकारियों ने इसे कुचलने के लिए बलपूर्वक दूध पिलाने का कार्यक्रम भी आरंभ कर दिया। वो 17 मई 1933 की शाम थी जब आधे घंटे की कुश्ती के बाद 10-12 व्यक्तियों ने मिलकर महावीर सिंह को जमीन पर पटक दिया और डॉक्टर ने एक घुटना उनके सीने पर रखकर नली नाक के अंदर डाल दी। उसने यह देखने की भी परवाह नहीं की कि नली पेट में न जाकर महावीर सिंह के फेफड़ों में चली गई है। अपना फर्ज पूरा करने की धुन में पूरा 1 सेर दूध उसने फेफड़ों में भर दिया और उन्हें मछली की तरह छटपटाता हुआ छोड़कर अपने दल बल के साथ दूसरे बंदी को दूध पिलाने चला गया। महावीर सिंह की तबीयत तुरंत बिगड़ने लगी। कैदियों का शोर सुनकर डॉक्टर उन्हें देखने वापस आया, लेकिन उस समय तक उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां रात के लगभग 12 बजे आजीवन लड़ते रहने का व्रत लेकर चलने वाला हमारा वह साथी हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अधिकारियों ने चोरी चोरी उनके शव को समुद्र के हवाले कर दिया। आगे चलकर उस अनशन में हमारे 2 और साथी मोहित मित्र और मोहन किशोर भी शहीद हुए। अनशन समाप्त हो जाने के बाद साथी जयदेव कपूर को महावीर सिंह की एक नोटबुक मिली थी। कपूर के ही शब्दों में
उसके पहले ही सफ़े पर उनकी एक बहुत प्रिय पुष्किन की छोटी सी कविता लिखी थी जो सर्वथा उनके उपयुक्त थी। इस कविता का रूपांतरण यहाँ पर प्रस्तुत है। इससे महावीर सिंह के विप्लवी जीवन को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। कविता इस प्रकार थी। मैंने देखा मृत्यु निमंत्रण। मैंने देखा मृत्यु निमंत्रण, उसके द्वारे आया, अत्याचारी से आगे बढ़ जो पहले टकराया। बंद हो गया है मेरा भी आज भाग्य का द्वार, लेकिन कहो बिना बलि किसने पाया आज़ादी उपहार। मातृभूमि के लिए खुशी से देता हूँ मैं प्राण, इसका मुझको पूर्ण ज्ञान है यह मेरा अनुमान। और पिता, मैं अपने दिल से महानाश के उस सुंदर नक्षत्र राशि की पूजा करता हूँ, वरण करता हूँ। महावीर सिंह के कपड़ों में हमें उनके पिता का एक पत्र भी मिला था। वह पत्र उन्होंने महावीर सिंह के अंडमान से लिखे प्रथम पत्र के उत्तर में लिखा था। पत्र का सारांश इस प्रकार था। इस टापू पर सरकार ने देश भर के जगमगाते हीरे चुन चुन कर जमा किए हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें उन हीरों के बीच रहने का मौका मिल रहा है। उनके बीच रहकर तुम और चमको, मेरा तथा देश का नाम और अधिक रोशन करो, यही मेरा आशीर्वाद है। साथियों, आज जिस आज़ादी का उपभोग हम कर रहे हैं, उसकी भव्य इमारत की बुनियाद डालने में महावीर सिंह और उन जैसे कितने ही ज्ञात तथा अज्ञात क्रांतिकारियों ने अपना रक्त और मांस गला दिया था। किसी देश में महावीर सिंह जैसे बहादुर देशभक्त और उनके पिता जैसी महान आत्माएं रोज रोज जन्म नहीं लेती। उनकी यादगार हमारे गौरवपूर्ण इतिहास की पवित्र धरोहर है। आइए हम लोग विचार करें, क्या हम उसका उचित सम्मान कर पा रहे हैं?